हेलो गाइस, आज हम कॉम्प्लेक्स की स्क्वाड्स लेमा आर्टिकल करने जा रहे हैं एफ ऑफ जेड एनालिटिक एंड डोमेन डी में। और हमें गिवन है जेड मॉड जेड लेस देन आर से और एफ ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू एम से। और ये थर्ड ये एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा। मतलब इन कंडीशंस को यूज़ करके हम ये प्रूफ करेंगे। ये तीन चीज़ें प्रूफ करनी है। आगे देख लीजिए, सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल के जहाँ पे सेंटर जीरो है और रेडियस आर है और आर लेस देन है आर से। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। और सिंस एफ जेड द एनालिटिक डोमेन डी ये भी गिवन था विद इन सर्कल। अब हमने यहाँ पे टेलर थ्योरम लगा दी। टेलर थ्योरम ये अलग, ये वाला फॉर्मूला है टेलर थ्योरम में, ये नोट करके रख लेना। और इसको यूज़ करके ये हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी एट एनी पॉइंट विद इन सी बाय थर्ड ये था ना, थर्ड को यूज़ करके जहाँ पर भी z को इन्होंने ज़ीरो पुट कर दिया तो हमारे पास ए नॉट की वैल्यू z आ गई। फर्स्ट बिकम्स, यहाँ से z, यहाँ पे z नॉट की वैल्यू पुट कर दी ज़ीरो, बाकी ये आ गई। और यहाँ से z कॉमन निकाला तो ये डिवाइड में चला गया। इसको हमने कैपिटल एफ ऑफ z का नाम दे दिया। और यहाँ पे एफ ऑफ z में ना सिंगुलैरिटी बन रही है एट z इज इक्वल टू जीरो पे। यहाँ पे देखो z को ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे सिंगुलैरिटी बन गई। इसे रिमूव करने के लिए ये फंक्शन लेट किया है इन्होंने, मतलब ये चीज़ लेनी है, इसी याद रखना है, क्रैमिंग वाला है ये, ठीक है, याद रख लेना। सिंस एफ जेड एनालिटिक विद एन ऑन सी विद मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या कहता है कि एफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू उसकी बाउंड्री पर ही आएगी। मतलब एक मिनट, सर्कल है ये देखो, इसकी बाउंड्री पे ही कहीं ना कहीं आएगी, विद इन लाइन ही करेगी इसके अंदर। ओके, जिस पॉइंट पे करेगी उस पॉइंट को z इज इक्वल टू ए ले लिया। अब ये z की जगह a पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। एफ ऑफ, फिर हमारे पास ये आ जाएगा एफ ऑफ ए, हमारे पास मैक्सिमम ये ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ, हमारे पास इतना पुट करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा। ये क्रैमिंग वाला थोड़ा पार्ट है, इसको याद करना पड़ेगा। एफ ऑफ जेड, कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पे देखो एफ ऑफ जेड लेस देन था एम से, यहाँ पे एम आ गया। और जेड लेस देन था आर से, ये आर आ गया, ठीक है। इफ जेड इज एनी पॉइंट इन द सी, मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास। ये हमारे पास ये बन जाएगा एंड में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल आर आ रहा है और इनका कैपिटल आर आ रहा है, इसीलिए इन्होंने ना आर को, स्मॉल आर को कैपिटल आर से अप्रोच करवा दिया तो हमारे पास ये बन गया। अब फिर जेड की जगह इन्होंने ए पुट कर दिया। ए पुट करने के बाद ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। और यहाँ पे ए, जेड को ए पुट करने के बाद ए की यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी और फिर ए को जेड के साथ रिप्लेस कर दिया। हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। उसके बाद थर्ड को सॉल्व करने के लिए एफ ऑफ जेड अपॉन, ये कहाँ से आया, फोर्थ नंबरिंग से आया ये वाला, लेस देन हमारे कैपिटल एफ ऑफ जेड, ये आप समझ ही सकते हो, यहाँ पे पहले से पुट किया बस। एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ ज़ीरो की ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और देखो एफ ऑफ ज़ीरो, देखो एफ जेड का डेरिवेटिव करेंगे और ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास या ये वाली एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव कर देंगे और ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास ना a1 बन जाएगा सिर्फ। और a1 एक तो इसकी वैल्यू आ रही है, एक इसकी आ रही है, तो दोनों इक्वल आ गई। और फिफ्थ से हमारे पास क्या आ गया, फिफ्थ कहाँ गई, एफ ऑफ डेरिवेटिव निकाला एफ ऑफ डैश ज़ीरो का, एम बाई आर आ गया। अनदर फॉर्म ऑफ स्क्वाड्स लेमा, इसमें बस यहाँ पे ना सारा ये स्टेटमेंट सेम ही है ऑलमोस्ट।
सारा प्रूफ करने के बाद हमने एंड में प्रूफ करना है ये पहले, उसके बाद एंड में हमने एम और आर की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, थैंक यू।